फटाक से पैसा जमा करो। भीड़ भड़ाका ने मेला ने बहुत लोग ऐसे वैसे पार हो जाते हैं, इसीलिए मैं किसी अपनों को भी नहीं पहचान। औरत खा कर भाग रही थी, उसको मैं पकड़ ली। वो औरत ठिसवा गई कि बहन जी पैसा तो बोली कि मैं भूल गई थी, मैं दी नहीं। अब बताओ क्यों। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि बहुत अच्छा होंगे। और मैं सबूजा रानी ऑफिशियल, मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो आप सब मेरे थंबनेल देखकर आए होंगे कि सबूजा जी ऐसा क्यों कह रही है, क्यों बोल रही है। तो फ्रेंड, मेला में बहुत लोग अच्छे भी रहते हैं, बहुत लोग बुरे भी रहते हैं। तो बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं और बहुत भी मिलते हैं तो कहते हैं कि सबूजा जी आप मेले में बहुत गुस्से में थी और किसी अपनों को भी नहीं पहचान रही थी। पर देखिए मैं क्यों नहीं पहचान रही थी, उसको वजह आप लोग जाने या नहीं जाने, तो उसको वजह मैं बताती हूँ कि भैया मेला में बाबू बहनी भैया दीदी आंटी अंकल बुआ सब लोग आते हैं। पर देखिए उसी में कोई लोग हैं जो अच्छे निकल जाते हैं, कोई लोग हैं जो खराब निकल जाते हैं। एक जगह की मेला थी जहाँ दशहरा का मेला लगता, वहाँ का मेला था। तो मैं और मेरे हस्बैंड जी दोनों मिलकर थी। तो वहाँ के बहुत लोग हैं जो खा खा कर चले गए। तो चले गए तो मैं सोची दे दी विश्वास पे, हर साल मैं वैसे ही देती थी, खाती थी, उसके बाद पैसा देती थी। इस बार क्या हुआ ना, इस बार हमारे दुकान पर ऐसे भी हमारे ग्राहक हैं जो लगे हैं, हमारे दुकान पर ऐसे भी भीड़ रहता है। तो आए भीड़ में लोग खाए, खा के चल दिए। मैं सोचा पैसा देंगे खाकर, पर दिए नहीं। तो कितना लोग वैसे ही धोखा किए, दिमाग एकदम टेंशन हो गया। फ्रेंड मैं दे रही हूँ, वैसे ही चले जा रहे हैं, खा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो उसी को सोच सोच कर दिमाग में टेंशन हो गया। तो का काम करूं, का चाट बनाऊं, का चाट बेचूं, चाउमीन बेचूं, दिमाग बट गया। तो मैं इसी की वजह से मैं गुस्सा में होकर मैं पहचान गई सभी लोगों को। मैं सोच ली कि अब कोई भी हो, अपना हो या पराया हो, जान हो या पहचान हो, किसी को मैं नहीं पहचानूंगी। सबसे पैसा लूँगी, उसके बाद दूँगी। तो इसी की वजह से मैं मेला में पहले चाट चाउमीन जो भी लेते थे सभी लोग, तो मैं देती थी, बोलती थी कि भैया फटाक से पैसा जमा कीजिए। तो बहुत लोग हैं जो गुस्सा में हो गए थे कि पहले पैसा मांग रही, क्या बात है, जो कितना चाहिए पैसा। हम कि भैया कितना चाहिए पैसा नहीं, जितना को सामान ले रहे हैं उतना पैसा जमा कीजिए और खाइए और जाइए बस। क्योंकि आप जैसे लोग बहुत पार लग गए मेला में। इसी बात को लेकर मैं मेला में बहुत गुस्सा में थी कि वो लोग खा खा कर जा रहे थे। तो कितना पहचान के लोग हैं जो कह रहे थे कि सबूजा जी तुम पहचान नहीं रही थी उस दिन, हम आप ही को दुकान पे हमेशा मैं खाती हूँ और मेला में सबसे पहले पैसा मांग रही थी। तो भैया पहले कौनो बात को समझिए, उसके बाद जवाब थी, उसके बाद आंसर कीजिए, सवाल कीजिए, जो भी जवाब पूछना पूछिए। तो उसको वजह तो आप लोग जान नहीं रहे थे, अब जान गए ना कि मैं क्यों पैसा ले रही थी। सबसे पहले हर साल मैं सबको खिलाती थी, उसके बाद ही पैसा लेती थी। पर इस बार मैं सबसे पहले पैसा, उसके बाद चाट देती थी, चाउमीन गुपचुप कुछ भी हो। तो कितना लोग तो हमारे हस्बैंड जी गुपचुप खिलाते थे लाइन से, और वो लाइन हट गया, दूसरा लाइन खड़ा हो जाता था, और एक लाइन चला गया, और लाइन वाला पैसा दिया नहीं दिया ध्यान नहीं था। तो इस बार पता नहीं किसी को नज़र लग गया, क्या लग गया, हम दोनों का दिमाग थोड़ा डिस्प्लेन था, कन्फ्यूजन था। तो इसी की वजह से तो हम लोग अब हमेशा के लिए मैं सीख गया हूँ फ्रेंड कि अब कोई भी हो सबसे पहले मेला ने पैसा लूँगी, उसके बाद चाट गुपचुप दे दूँगी। तो आप लोग इस बात को बुरा मत मानिएगा, ये बात सच है। अब ये हकीकत है कि लोग खाते हैं मेले में और चल जाते हैं। इसी बात को लेकर हम लोग ज़्यादा उस दिन गुस्सा में थे। तो आप लोग ऐसा मत समझिए कि मैं सबसे पहले पैसा क्यों ले रही थी, उसकी वजह समझ। एक औरत खाकर भाग रही थी, उसको मैं पकड़ ली खिलौने वाले के पास में, बोली बहन जी पैसा दो, पैसा नहीं दिए। देखिए बहन जी मैं याद भूल गई थी, पानी पीने आ गई थी। हम कि बताओ मैं तुमसे पैसा मांगूँ मेला में तब दोगी, हमको एक को दिखना है कि एक को खिलाऊँ और पैसा मांगूँ, तुमको ख्याल रखना चाहिए ना कि मैं खाई हूँ तो पैसा दूंगी या नहीं दूंगी। तो औरत है जो ठिस हुआ आ गई, उसको पकड़ ली। तो बाकी लोग को हमारा ये काम नहीं है कि कौन खाया, कौन पैसा दिया नहीं दिया, उसको मैं ख्याल रखूँ। एक आदमी को नहीं देखना है, हर एक आदमी को देखना है। इसीलिए मेला में सबसे पहले पैसा, उसके बाद सामान लो भैया, अपना खाओ जाओ। क्योंकि